ऊपर वाला एरिया है, वहाँ पर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन जो अवैध पाई गई है। वहाँ पर जो ये राजमहल वाले लोग हैं, इनकी लैंड पे 8 नंबर वार्ड में भी काफ़ी सारे लोग शिकायत आती है। ऐसे ही खलियार और पुरानी मंडी में भी बहुत सारे ऐसे अवैध निर्माण पाए गए हैं। ये शिकायतें आ रही हैं, तो ये अब हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं और टीम्स बना रहे हैं जेईओ के उसमें, और जेई की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब अंदर से सख्त हो रहे हैं, बाहर से सख्त हो रहे हैं, तो सैंडविचिंग करके जो है मैं समझता हूँ ठीक है। क्या बोल रहे बोलो? शहर में मान के लोग मान जाते हैं, और जो हमें करना होता है उस टाइम कर देते हैं। सर, अवैध निर्माण को लेकर के अभी नगर निगम का कोर्ट जारी, सर जानकारी। अवैध निर्माण को लेकर के नगर निगम बहुत गंभीर है, जैसा कि पहले बताया गया है। इसी क्रम में हमने एक सुनवाई की जो प्रक्रिया है उसको आरंभ किया है, और आज भी जैसे एडिशनल कमिश्नर के कोर्ट ने आज 10 लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया था, क्योंकि वो उनका ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए वो आज मैंने ही 10 केस उनके सुने हैं। और ये लगातार प्रक्रिया सप्ताह में कम से कम 2 बार हम ये डे फिक्स कर रहे हैं, और कल भी इसी प्रकार से यहाँ पर सुनवाई की जाएगी। और 10-10 करके हम रोज़ कोशिश कर रहे हैं कि लोग आएँ, और उनको थोड़ा सा पहले काउंसलिंग भी करते हैं, हम बताते हैं कि आपने क्या गलती की है, क्योंकि जो नगर निगम के नियम है या जो टाउन कंट्री प्लानिंग के जो लॉ हैं, लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को लगता है कि इसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, या इसको ना करें तब भी क्या हो जाएगा, या किसी पॉलिटिकल पर्सन का फ़ोन आ जाए तो शायद मैं बच जाऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड के लॉज हैं, जैसा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या अन्य लॉ है, उसी प्रकार से ये भी एक लॉ है, ये एक कानून है। इसका उल्लंघन करना भी उतना ही हानिकारक है जितना बाकी लॉ होते हैं। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि इस लॉ को भी सख्ती से अपनाएं। ये लोगों के भलाई के लिए बनाया गया है, इसमें कोई सरकार की या किसी और की लाभ नहीं है, लोगों को फ़ायदा है। और नगर जो एक व्यवस्था होती है नगर में, शहर में, उसको ठीक करने के लिए लॉ बनाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों को सख्ती से इनको अपनाना चाहिए, इनके प्रति रिस्पेक्ट शो करना चाहिए, और जो नियम है उनको अपने घर को बनाने या मकान को बनाने के लिए लागू करना चाहिए। कितने लोगों को अब तक नोटिस जारी किए हैं? नोटिस जारी 225 लोगों को हम कर रहे हैं फर्स्ट फेज़ में, जैसे पहले बताया गया था। क्योंकि 225 नोटिस हमने 2022 जब नगर निगम ने काम करना शुरू किया था उसके बाद दिए थे, उन्हीं लोगों को फर्स्ट फेज़ में ले रहे हैं, प्रथम चरण में ले रहे हैं। और जो उसके अलावा बच जाते हैं वो नगर परिषद के टाइम के थे, तो उनको हम सेकंड फेज़ में लेंगे। इसलिए अभी जैसे 10 आज हुए, 10 कल होंगे, तो ऐसे करते करते हम समझ रहे हैं कि 4-5-6 महीने में हम सभी को टच कर पाएंगे, और कम से कम काउंसलिंग तो हो जाएगी, या काउंसलिंग से भी जो बाज नहीं आएगा, उसके बाद भी कोई व्यक्ति कानून को मानने की बात नहीं करेगा, तो उसके अगेंस्ट जो है निस्संदेह कार्रवाई होगी।